आम खबर दे मुल्तान में गुज़िश्ता रोज दिन दिहाड़े डकैती की वारदात के दौरान डाकू ने ताजिर और राहगीर को कत्ल कर दिया गया। आए रोज डकैती के वाकयात से तंग मुश्तैल ताजरों ने डाकुओं का पीछा किया और भागते हुए 3 डाकू पकड़ लिए जो हुजूम के तशद्दुद के नतीजे में मारे गए। डाकुओं को अस्पताल ले जाया गया मगर वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ भाग हो गए। CPO मुल्तान ने SHO को मुअत्तल कर दिया। वाक़े का मुकदमा थाना गुलगश्त में मकतूल ताजिर के चचा की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार जख्मी डाकू से तफ्तीश का सिलसिला जारी है। जाँ बहक होने वाले ताजिर को सुपुर्द खाक कर दिया गया। इलाके में सोग की फजा बरकरार है। इस हवाले से मजीद जाने की ब्यूरो चीफ मुल्तान अख्तर शेख से। जी अख्तर शेख, इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, पहले तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो गुलगश्त के इलाके में पेश आया है कि डाकुओं ने एक नौजवान ताजर आलियान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। उसके बाद जो रद्दमल देखने में आया लोगों का, वो उससे भी ज़्यादा हैरान कुन था, क्योंकि जिस इलाके में ये वाक़या पेश आया वो तालीमी इदारों का जो मरकज़ कहलाता है, जिसको एजुकेशनल एवेन्यू कहते हैं। और यहीं के ताजरों ने जो 3 डाकू मौके पर पकड़े गए थे उनको बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया, उनको घसीटा, सड़कों पर हाथ पांव बांध दिए और उसी तशद्दुद के नतीजे में जो है ना वो ये तीनों जो ज़ेर हिरासत थे डाकू मर गए बाद में ना। इस बात पर सब इस हैरानी का इजहार कर रहे हैं कि इस इलाके में इस तरह का ताजरों का रद्दमल बड़ा हैरान कुन है सबके लिए, क्योंकि यहाँ के जो ताजिर है वो पढ़ा लिखा होने के साथ साथ ब्रांड टाइप जो है ना वो यहाँ का ताजिर है और अच्छा खाते पीते लोग हैं, लेकिन उनका जो रद्दमल आया वो बड़ा अफसोसनाक भी है और थोड़ा सा वहशियाना भी है। अख्तर शेख साहब, आपने रद्दमल की बात की, तो ताजिर क्यों कानून को हाथ में लेने पर मजबूर हो गए, ऐसा रद्दमल देने पर मजबूर हो गए? जी, देखा जाए तो मुल्तान शहर के हवाले से जो मुल्तान पुलिस है ये बिल्कुल वारदातें और क्राइम रोकने में नाकाम नजर आ रही है और ताजर सख्त परेशान है। आए रोज वारदातों का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। ये रद्दमल शायद इसी पुलिस के खिलाफ है और इसके साथ साथ जो हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा अख्तर शेख, पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से बताइएगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इस तरह के वाकयात आए रोज पेश आ रहे हैं। अभी ताजिर कम्युनिटी ने मिलकर जो है वो इस तरह का कानून जो है वो हाथ में लेने की कोशिश की, पुलिस क्यों नाकाम नजर आ रही है डाकुओं को पकड़ने में? जी, पुलिस की जो क्राइम के खिलाफ जो एक एक्शन है और गश्त का निज़ाम है खास तौर पर, ये इंतहाई नाक़िस नजर आ रहा है। अभी तो महकमाना तौर पर ये भी बात पता लगी है कि मुल्तान पुलिस के पास जो गश्त के लिए इनको जो पेट्रोल दिया जाता है वो गुज़िश्ता 2 माह से उसकी राशनिंग हो रही है और ये डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं पेट्रोल के हवाले से और इनकी जो गुज़र औक़ात गश्त की चल रही है वो लोगों के पैसों पर SHO की जेब पर ही पड़ रही है। और वैसे भी देखा जाए तो पुलिस की जो मजमूई कारकर्दगी है खासतौर पर मुल्तान पुलिस की, वो कोई इतनी अच्छी क्राइम के खिलाफ नहीं है। हाँ, पिछले दिनों जब हमने देखा है कि कुछ PTI के कारकुनों की गिरफ्तारियों के हवाले से एक्शन और कार्रवाइयाँ हुई हैं, वो बड़ी तेजी से हुई हैं और मुल्तान से 70-80 के करीब ज़्यादा PTI के कारकुन अरेस्ट हुए थे। तो जब पुलिस फोर्स को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो जो असल काम है। अच्छा अख्तर शेख, ये बताएगा कि ताजिर कम्युनिटी का इस हवाले से क्या कहना है, या जो ताजिर तंजीमों के अहदेदार हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं इस तरह का वाकयात पेश आने पर? जी, उनका यही कहना है कि वो टैक्स अदा करते हैं और अपने जिम्मे जो भी उनके जिम्मे चीज़ें, बिजली के भारी बिल अदा करते हैं, बाकी भी जो उनके जिम्मे रियासत की जिम्मेदारियां वो अदा करते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में जो रियासत ने उनको जो सर्विसेज देनी है वो इंतहाई नाकिस है। इस पर उनमें शदीद जो है गम गुस्सा पाया जाता है। अख्तर शेख साहब, ये बता दीजिएगा, मुल्तान की पुलिस का आपने जिक्र किया, तो जदीद टेक्नोलॉजी से लैस नहीं किया गया अब तक, और क्यों फंड्स की कमी है, इस पर क्या कहिएगा? जी, मुल्तान पुलिस के हवाले से हमेशा से ये बात आती रही है कि जो मुल्तान है ये साउथ पंजाब का मरकज है और
جو یہاں آبادی ہے وہ 60 سے 65 لاکھ کے قریب کا یہ شہر ہے، اور اس کے مقابلے میں جو پولیس نفری ہے وہ 5200-5300 ہے. تو پولیس جو حکام سے جب بات ہوتی ہے تو وہ اسی طرح کی جو توجیہات پیش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پولیس نفری مکمل نہیں ہے، اور جو مطلوبہ فنڈز ہیں خاص طور پہ ان کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ یہاں ملتان میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، ہائی کورٹ کا ایک پورا بینچ ہے، اور اس کے علاوہ جیسے اب یہاں سول سیکریٹریٹ بھی قائم ہونے جا رہا ہے، تو ان کی جو دیگر مصروفیات ہیں وہ ان کو فنڈز کی اور باقی جو چیزیں ان کی زیادہ ضرورت ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو کچھ دیا جا رہا ہے وہ ویسے دیا جا رہا ہے جو پنجاب کے جو چھوٹے ڈسٹرکٹس ہیں اس طرح کی فنڈنگ کی جا رہی ہے. تو یہ مسئلہ تو یقیناً درپیش ہے ان کو. تو اختر شیخ صاحب یہ بتا دیجئے، جو یہ واقعہ پیش آئے کہ تاجروں نے جو ہے وہ خود قانون کو ہاتھ میں لے لیا، تاجروں اور پولیس کو دونوں کو بٹھا کر کوئی بات ہوئی، دونوں کا کیا موقف اس پر سامنے آ رہا ہے؟ کیونکہ پولیس تو ڈال رہی ہوگی تاجروں پر اور تاجر ڈال رہے ہوں گے پولیس پہ سارا واقعہ. جی اس واقعے کی جو ایف آئی آر ہوئی ہے وہ بڑی دلچسپ نوعیت کی ہے. اس میں جو مدعی بنا ہے وہ مقتول جو تاجر علیان ہے اس کا چچا بنا ہے، اور جو انہوں نے استغاثہ دیا ہے اس میں جو مقتول کا قتل ہے وہ تو انہوں نے اس میں ساتھ دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکو پکڑے گئے تھے اس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے جو ہے وہ مارے گئے، جو بالکل حقائق کے منافی ہے. اور صحیح. اختر شیخ بیورو چیف ملتان ہمارے ساتھ ہی رہیں. ناظرین کو بتائیں ملتان میں گزشتہ روز دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات کے دوران ڈاکو نے تاجر اور راہگیر کو قتل کر دیا. آئے روز ڈکیتی کے واقعات سے تنگ مشتعل تاجروں نے ڈاکوؤں کا پیچھا کیا اور بھاگتے ہوئے 3 ڈاکو پکڑ لیے جو ہجوم کے تشدد کے نتیجے میں مارے گئے. ڈاکوؤں کو ہسپتال لے جایا گیا مگر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہوئے. سی پی او ملتان نے ایس ایچ او کی جو ہے فوری طور پر ان کو معطل بھی کر دیا ہے. ملتان سے آپ کو اپڈیٹ کرے جہاں پہ گزشتہ روز دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات کے دوران ڈاکو نے تاجر اور راہگیر کو قتل کر دیا. آئے روز کی ڈکیتی کے واقعات سے تنگ مشتعل تاجروں نے ڈاکوؤں کا پیچھا کیا اور بھاگتے ہوئے 3 ڈاکو پکڑ لیے جو ہجوم کے تشدد کے نتیجے میں مارے گئے. ڈاکوؤں کو ہسپتال لے جایا گیا مگر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہوئے. سی پی او ملتان نے ایس ایچ او کو معطل کر دیا. واقعے کا مقدمہ تھانہ گلگشت میں مقتول تاجر کے چچا کی مدعیت میں درج کر لیا گیا. گرفتار زخمی ڈاکو سے تفتیش کا سلسلہ جاری ہے. جاں بحق ہونے والے تاجر کو سپرد خاک کر دیا گیا. علاقے میں سوگ کی فضا برقرار ہے. اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت علاقے میں سوگ کی فضا برقرار ہے. سابق آئی جی پولیس پنجاب اختر گرچانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا. ملتان کا واقعہ آپ نے بھی دیکھا جہاں پہ ایک تاجر اور راہگیر کو ڈاکوؤں کی طرف قتل کیا گیا اور پھر تاجروں نے جو ہے وہ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے پیچھا کیا اور پھر 3 ڈاکوؤں کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے. اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ ہاں جی، یہ بیسیکلی تو آپ دیکھیں نا ایک فرسٹریشن ہے اور ایک دیکھیں جو معاشی بدحالی ہے. کسی سوسائٹی کے کسی طبقے کو بھی کوئی سکون نہیں ہے. ہر طرف آپ دیکھیں لوگ مہنگائی سے پسے ہوئے ہیں، غریب ہو امیر ہو ہر بندہ مطلب اس پورا معاشرہ اس وقت فرسٹریشن کا شکار ہے. تو جو ان لوگوں کو تاجر برادری کو ان کو موقع ہاتھ لگا تو انہوں نے اتنی فرسٹریشن ان پہ ڈاکوؤں پر نکال دی، بجائے اس کو قانون کے سپرد کرتے انہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا. اچھا اختر گرچانی صاحب، آپ پولیس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، سابق ایڈیشنل آئی جی پولیس جو ہیں وہ آپ رہ چکے ہیں. سر یہ بتا دیجئے گا کہ پولیس کی بات کی جا رہی ہے. ابھی ہماری بات ہو رہی تھی بیورو چیف ملتان اختر شیخ صاحب سے. انہوں نے بتایا کہ پولیس نے جو ایف آئی آر درج کی ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ جو ڈاکو ہیں وہ اپنے ساتھی ڈاکو کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ اصل حقیقت جو ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. اس پر کیا کہیے گا؟ دیکھیے میں نے اتنا ڈیپلی تو نہیں دیکھی ایف آئی آر، لیکن میرا بھی نالج جو تھا وہ وہی میڈیا کی رپورٹس کے بارے میں ہی تھا، کسے مطلب بیس تھا. تو بظاہر تو میڈیا میں بھی یہی رپورٹ ہوا ہے کہ وہ ہجوم کے تشدد سے ہی یہ لوگ مارے گئے ہیں. جی اختر گرچانی صاحب 1-5 جو بنائی جاتی ہے وہ کوئک رسپانس کے لیے بنائی جاتی ہے، لیکن ابھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ 1-5 جو وہ فوراً جائے وقوع پر نہیں پہنچتی، جس کی وجہ سے حالات مزید خراب ہو جاتے. اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ کیوں سستی دکھائی جا رہی ہے لا انفورسمنٹ کی جانب سے؟ دیکھیں جی کمزوریاں یا سستی تو یہ تو ہمارے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی ورکنگ دیکھ لیں آپ، آئیڈیل کنڈیشنز میں آپ کو نہیں نظر آئیں گی.
यहाँ भी यकीनन इनसे कोई सुस्ती हुई होगी, लेकिन होना तो यही चाहिए। जाहिर है क्विक रिस्पांस का मतलब तो यही होता है कि आप प्रॉम्प्टली पहुंचे और मौके पे जाके आप। सही, बहुत शुक्रिया साबिक एडिशनल आईजी अख्तर गुरजानी अपना वक्त देने के लिए। मुल्तान में गुज़िश्ता रोज दिन दहाड़े डकैती की वारदात के दौरान डाकुओं ने ताजिर और राहगीर को कत्ल कर दिया। आए रोज के डकैती के वाक़यात से तंग मुश्तइल ताजिरों ने डाकुओं का पीछा किया और भागते हुए 3 डाकू पकड़ लिए जो हुजूम के तशद्दुद के नतीजे में मारे गए। डाकुओं को अस्पताल ले जाया गया मगर वो जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हुए। CPO मुल्तान ने SHO को मुअत्तल कर दिया। वाक़े का मुकदमा थाना गुलगश्त में मकतूल ताजिर के चचा की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार जख्मी डाकू से तफ्तीश का सिलसिला जारी है। जाँ बहक होने वाले ताजिर को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। इलाके में सोग की फिजा इस वक्त बरकरार है। आपको अपडेट करें इस अफसोसनाक खबर के हवाले से। डॉक्टर इबादुल हक हमारे साथ मौजूद है, माहिर नफ्सियात। डॉक्टर इबादुल हक, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, आपने भी ये मुल्तान के हालिया वाक़यात के हवाले से सुना होगा। इससे पहले भी कई ऐसे वाक़यात आते हैं जहाँ पे कानून हाथ में लेने की कोशिश की जाती है। क्यों जो अवाम है इस वक्त उनके अंदर क्यों अग्रेशन इतना ज़्यादा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, काफ़ी अफसोसनाक वाक़या है और इसकी वजह सही कह रहे हैं आप, अदम बर्दाश्त जो है हमारे माशरे में सबसे बड़ी वजह है। और ऑब्वियसली अदम बर्दाश्त की वजह से फिर इंतशार, गुस्सा और अल्टीमेटली वायलेंस, और फिर उसकी वजह से पूरा माशरा अफेक्ट हो रहा है। वाज़ेह तौर पे वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी जो वजह है जो जनरल पॉपुलेशन में भी देखी जाती है, ये समाजी जो मुश्किलात हैं आजकल, जिसका महंगाई, क्राइम, लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ हमारे माशरे में, वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी फ्रस्ट्रेशन का बायस बनती है। इसके अलावा अब जिस तरह अगर बाकी सीरियस वायलेंस भी हो तो उसमें ज़हनी अमराज को भी देखना चाहिए कि कुछ सवेयर डिप्रेशन या सवेयर एंग्जाइटी के जो मर्ज होते हैं या इवन साइकोसिस के, वो भी अदम बर्दाश्त और फिर वायलेंस और इसका बायस बन सकते हैं। और सबसे बड़ी वजह ये भी है कि नशा वगैरह जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो भी बन सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने महंगाई का और हमारे जो माशी हालात हैं उनका जिक्र तो किया। डॉक्टर इबादुल हक साहब, ये बता दीजिएगा ऐसी क्या चीज़ मजबूर कर देती है इंसान को कि जो डाकुएं पकड़े गए, उन्होंने गलती की, पकड़े गए, लेकिन उनको इतना लहूलुहान कर दिया कि उनकी मौत वाक़ हो गई है और पुलिस की जानिब से भी कोई इस वक्त जिम्मेदारी कबूल नहीं की जा रही। माशरे की इस सिचुएशन पर क्या कहिएगा? देखिए, फ्रस्ट्रेशन पूरी हमारी सोसाइटी में होती है कि एक बंदे में नहीं होगी। और इश्तियाल अंगेजी, आपको पता है कि अगर कोई किसी को टेम्प्ट करे और एक नारा लगा दे और बाकी लोग जो है वो उनका भी फिर उनमें भी गुस्सा खरा आ जाता है। अभी उनके अपने जो पर्सनल मसाइल, मुश्किलात हैं, जिसमें महंगाई वगैरह, समाजी मसाइल, वो सारे एक तरह से डिस्प्लेस हो रहे होते हैं। सही, डाकू पे, अब ये समझिए। अच्छा डॉक्टर, आपने अभी बात की ज़हनी अमराज की, तो ये बताएगा कि हुकूमती सतह पे मेंटल हेल्थ के हवाले से क्या किया जा रहा है? क्योंकि जिस तरह हेक्टिक रूटीन है सबकी, या बाकी जो आपने डिस्कस किया कि डिप्रेशन है या एंजाइटी है, तो हुकूमती लेवल पे मेंटल हेल्थ के हवाले से क्या इक़दाम अभी उठाए गए? हुकूमती लेवल पे आजकल तो ये कि अब मेक श्योर किया जा रहा है कि हर अस्पताल में मेंटल हेल्थ फैसिलिटी जो है वो लाजमी होनी चाहिए। और मेंटल हेल्थ फैसिलिटी के साथ साथ मेंटल हेल्थ जो डॉक्टर्स हैं और साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर वगैरह, इनका भी सारा हो। लेकिन फिर भी काफ़ी फुकदान है, लोगों के अंदर अवेयरनेस की कमी है, एक स्टिग्मा है कि हमारे पास आने से लोग जो है वो घबराते हैं, वो सोचते हैं 1000 बार कि पता नहीं हमारे नफ्सियात के पास जा रहे हैं, लोग पागल कहेंगे, लोग ऐसे। तो सबसे पहले स्टिग्मा को ख़त्म करना है। हुकूमत अपनी कोशिश कर रही है, हुकूमत आगे भी इंशाल्लाह करेगी, लेकिन थोड़ा जितना कर सकते हैं उतना करना चाहिए, उससे ज़्यादा बल्कि करना चाहिए। ये वो अमराज हैं जो कि बज़ाहिर नज़र नहीं आते हमें, लेकिन ये लोगों के अंदर चल रहे होते हैं। अमराज नजर नहीं आते लेकिन लोगों के अंदर चल रहे होते हैं। डॉक्टर इबादुल हक, माहिर नफ्सियात, आप अपना नैरेटिव हमारे साथ शेयर कर रहे थे। नाज़रीन, आपको अपडेट करें, मुल्तान में गुज़िश्ता रोज़ दिन दहाड़े डकैती की वारदात के दौरान डाकुओं ने ताजिर और राहगीर को कत्ल किया। आए रोज की डकैती के वाक़यात से तंग मुश्तइल ताजिरों ने डाकुओं का पीछा किया और भागते हुए 3 डाकू पकड़ लिए जो हुजूम के तशद्दुद के नतीजे में मारे गए।
डाकुओं को अस्पताल ले जाया गया मगर वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गए। सीपीओ मुल्तान ने एसएचओ को मुअत्तल कर दिया है। वाक़े का मुकदमा थाना गुलगश्त में मकतूल ताजिर के चचा की मदीयत में दर्ज किया गया। गिरफ्तार जख्मी डाकू से तफ्तीश का सिलसिला जारी है। जाँ बहक होने वाले ताजिर को सपुर्द खाक कर दिया गया। इलाके में सोग की फिजा बरकरार है। हजूम के हाथों तशद्दुद से डाकुओं की हालत जो है वो ख़राब हो गई थी और ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो चल बसे। आपको इस हवाले से बता रहे हैं मुल्तान में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मुल्तान में गुज़िश्ता रोज़ दिन दहाड़े डकैती की वारदात के दौरान डाकुओं ने ताजिर और राहगीर को कत्ल कर दिया। आए रोज़ के डकैती के वाक़यात से तंग मुश्तइल ताजिरों ने डाकुओं का पीछा किया और भागते हुए 3 डाकू पकड़ लिए जो हजूम के तशद्दुद के नतीजे में मारे गए। डाकुओं को अस्पताल ले जाया गया मगर वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हुए। सीपीओ मुल्तान ने इस हवाले से एसएचओ को मुअत्तल कर दिया। वाक़े का मुकदमा थाना गुलगश्त में मकतूल ताजिर के चचा की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार जख्मी डाकू से तफ्तीश का सिलसिला जारी है। जाँ बहक होने वाले ताजिर को सपुर्द खाक कर दिया गया। इलाके में सोज की फिजा बरकरार है। अफसोसनाक खबर दे मुल्तान से, जहां पे डाकुओं के फायरिंग से एक ताजिर और राहगीर जाँ बहक हो गए थे, जिसके बाद ताजिरों ने मिलकर डाकुओं का पीछा किया। उनका मौक़िफ़ ये था कि पुलिस इस तरह के वाक़यात के रोकथाम में नाकाम नजर आती है।